आज हम पढ़ेंगे बेटा बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम क्या है? फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, for a streamlined flow and ideal liquid, pressure energy per unit volume, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume. Together मतलब sum, together remain constant. अब समझते हैं पहले प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड जो है यहाँ पर प्रेशर लगा रहा होगा। इस प्रेशर की वजह से ये प्लेट मान लो x डिस्टेंस मूव कर गई, तो प्रेशर एनर्जी होगी वर्क डन बाय लिक्विड प्रेशर। प्रेशर एनर्जी होगी वर्क डन बाय लिक्विड प्रेशर। तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, और A इंटू एक्स वॉल्यूम होगा जितना ये पानी का वॉल्यूम है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर आता है, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर। इसी तरीके से देखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा हाफ mv² डिवाइड बाई वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो हाफ रो v²। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा mgh डिवाइड बाई v, यानी कि रो gh। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली थ्योरम है। दिस इज बर्नौली थ्योरम। और दिस थ्योरम इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हैं तो एनर्जी भी तो कांस्टेंट रहेगी। तो इट इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम करेंगे बर्नौली थ्योरम का प्रूफ।
प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देखते हैं बर्नौली थ्योरम का, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है 11th क्लास के लिए। तो एक पाइप कंसिडर करते हैं, या पाइप का क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया। इधर एरिया A1 है, इधर एरिया A2 है, इधर पानी की वेलोसिटी V1 है, इधर पानी की वेलोसिटी V2 है, इधर पाइप की हाइट H1 है और इधर पाइप की हाइट H2 है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें वैलिड होगी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू V। रिमेंबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, तो दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। ध्यान रखें एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम होता है, ना कि वॉल्यूम। इस वॉल्यूम पर सेकेंड रेट ऑफ फ्लो, एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम पर सेकेंड होता है, ना कि केवल वॉल्यूम। अब इस पॉइंट का नाम A रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो ये पीछे वाला लिक्विड इस वाले लिक्विड पे कुछ वर्क कर रहा होगा और ये वाला लिक्विड आगे वाले लिक्विड पे कुछ वर्क कर रहा होगा। तो पहले हम निकालते हैं वर्क पर सेकेंड क्या होता है। वर्क डन पर सेकेंड होता ही क्या है, तो वर्क डन पर सेकेंड होगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स को लिख लिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो PAV इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन पर सेकेंड। तो हम लिख रहे हैं वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड एट A। तो यहाँ पर प्रेशर P1 माना, यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का वेलोसिटी V1। तो वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड, मतलब इस लिक्विड पे कुछ वर्क हो रहा है, तो वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड एट A निकाला। सिमिलरली हमने निकाला वर्क डन बाय लिक्विड पर सेकेंड एट B। यहाँ का प्रेशर P2 है, यहाँ का एरिया A2 है, यहाँ की वेलोसिटी V2 है। तो अब हम ये लिक्विड कर रहा है काम और ये लिक्विड पे हो रहा है, तो हम निकाल रहे हैं नेट वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड। तो नेट वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड क्या होगा, P1 A1 V1, बाई वाले को हमने नेगेटिव मान लिया, P2 A2 V2, मतलब ऑन वाले को पॉजिटिव मान लिया, बाई वाले को नेगेटिव मान लिया, तो नेट वर्क डन ऑन लिक्विड आ गया पर सेकेंड। नेट वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड। अब इस वर्क से कुछ तो चेंज आएगा, तो नेट वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड, इससे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पर सेकेंड और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी पर सेकेंड। क्योंकि ये नेट वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज पर सेकेंड होगा और पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज पर सेकेंड होगा। देखिए सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू V। जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और एरिया इंटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम पर सेकेंड। अब मैं वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया पर सेकेंड का PAV। अब लिक्विड पे कुछ वर्क हो रहा होगा, तो वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड, यहाँ पर प्रेशर P1 माना, P1 A1 V1, वर्क डन बाई लिक्विड पर सेकेंड P2 A2 V2। तो ऑन वाले को पॉजिटिव माना, बाई वाले को नेगेटिव माना, तो नेट वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड क्या होगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इस नेट वर्क डन से हो क्या रहा है, तो लिक्विड की दो एनर्जी चेंज होगी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी पर सेकेंड और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी पर सेकेंड।
तो फिर से लिख लेते हैं इसे, नेट वर्क डन ऑन लिक्विड पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 इज इक्वल टू हाफ m, फाइनल वेलोसिटी V2 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी V1 है, तो चेंज हो गई हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ऐसे ही पहले हाइट h1 है, बाद में हाइट h2 है, तो चेंज हो गई h2 माइनस h1। क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड है, तो यहाँ पर मैंने m माना है मास पर सेकेंड, इट्स नॉट मास, इट्स मास पर सेकेंड। अब थोड़ी देर पहले निकाला था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू V को लिया था वॉल्यूम पर सेकेंड। तो A1 V1 कैन बी रिप्लेस बाई V, A2 V2 कैन ऑल्सो बी रिप्लेस बाई V इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस h1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से v कॉमन लेके इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो P1 माइनस P2 v कॉमन ले लिया, तो हाफ m v नीचे आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू mg h2 माइनस h1। इधर भी v नीचे आ गया, दोनों को डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखिए, दिस इज मास पर सेकेंड, दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड, मास पर सेकेंड अपॉन वॉल्यूम पर सेकेंड, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आ जाएगा रो, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मास पर सेकेंड वॉल्यूम पर सेकेंड रो g h2 माइनस h1। अब 1 वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, 2 वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर ये इधर आ गया, प्लस रो g h1 P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो g h2, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो g h इज कांस्टेंट। दिस थ्योरम इज कॉल्ड बर्नौली थ्योरम। तो दिस थ्योरम को हम कहते हैं बर्नौली थ्योरम। ये थ्योरम जो है हमारी बर्नौली थ्योरम है। इसका एक रूप और है, हमने पढ़ा था P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो g h एक कांस्टेंट है। सपोज इफ आई डिवाइड होल इक्वेशन बाय रो g, तो हाफ रो V स्क्वायर डिवाइड बाय रो g प्लस रो g h डिवाइड बाय रो g इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय रो g। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय रो g इज अनदर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो P अपॉन रो g प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h इज कांस्टेंट। तो ये हाइट है, ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ हाइट है, ये प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। हेड मतलब यहाँ हाइट, इसे बोलते हैं वेलोसिटी हेड और इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड, तो हमने देखा तीनों हेड मिलके कांस्टेंट हैं, तो सम ऑफ ऑल हेड्स दैट इज प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड इज कांस्टेंट। तो ये दूसरा तरीका है बर्नौली थ्योरम लिखने का कि सम ऑफ ऑल हेड इज कांस्टेंट। अब हम समझते हैं बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। बर्नौली थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है
अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है, भले उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पाइप है। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो दोनों तरफ की हाइट बराबर होगी, तो हमारी थ्योरम बन जाएगी P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। रो GH वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। ध्यान रखें, ये इन्वर्स थ्योरम, इन्वर्स लॉजिक नहीं है, ये है सम, दो चीज़ों का सम कांस्टेंट है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये किसका रिजल्ट है? दिस इज अ रिजल्ट ऑफ, इट्स अ रिजल्ट ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो अगर हॉरिजॉन्टल पाइप में बर्नौली थ्योरम कहीं पर हमें लगानी होगी तो हमारा ये रिजल्ट यूजफुल है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन, देखते हैं बर्नौली थ्योरम की। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लोइंग ऑफ रूफ। ब्लोइंग ऑफ रूफ, तो जब आंधी चलती है, यानी जब हवा चलती है, तो ये रूफ जो है ऊपर की तरफ उड़ जाता है। रूफ को छप्पर भी कहते हैं, छप्पर मतलब जो हट का जो रूफ होता है उसे छप्पर कहते हैं। जब आंधी चलती है तो ये छप्पर ऊपर उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब आंधी चलेगी तो घर के अंदर तो हवा की वेलोसिटी इतनी नहीं होगी, तो बाहर V बहुत ज़्यादा होगा, तो V मोर होगा तो P लेस होगा, और अंदर V लेस है तो P मोर होगा। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो इस पर प्रेशर लगेगा या फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से उड़ जाएगा। तो when wind blows over a roof of hut, then V is more above the roof. V is more above the roof than inside the hut. Hence, pressure above the roof, is less than inside, due to which upward force act on a roof, and hence roof blow off। अगर यहाँ प्रेशर P1 माने, यहाँ वेलोसिटी V1 माने, यहाँ प्रेशर P2 माने, वेलोसिटी V2 माने, बर्नौली थ्योरम लगाए, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगर हम निकालना चाहते हैं कितनी फोर्स लगेगी, तो वी हैव टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और फोर्स होती है प्रेशर डिफरेंस इनटू रूफ का एरिया, तो वो आ जाएगा सॉल्व करके हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इनटू एरिया। अगर अंदर वेलोसिटी नहीं दी है तो उसे जीरो एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अंदर आंधी नहीं चलेगी, ना हवा का ज़्यादा मूवमेंट होगा, तो V1 कैन बी सपोज टू बी ज़ीरो, और इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे।
एक और यूज़ है बर्नौली थ्योरम का वेंचुरीमीटर। It is a device which is used to find rate of flow or volume of liquid flowing per second। तो ऐसा होता है ये डिवाइस कुछ। इसमें से जहाँ तुमको रेट ऑफ फ्लो निकालना है वहाँ पर हमने इस डिवाइस को लगा दिया, मतलब इसमें पाइप इंसर्ट कर दिया, पानी फ्लो करेगा। या अगर हमें नदी का रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो नदी में लगा दिया। तो इधर एरिया A1 है, इधर एरिया A2 है, इधर वेलोसिटी V1 है, इधर वेलोसिटी V2 है। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी थ्योरम चलेगी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू V। V है वॉल्यूम पर सेकेंड, इसी को निकालना है हमें, यही रेट ऑफ फ्लो है। यही रेट ऑफ फ्लो है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो। अब बर्नौली थ्योरम के हिसाब से पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ V1 जो है एरिया ज़्यादा है, इधर से एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिक्विड ज़्यादा राइज करेगा, मान लो H1। यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी, एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो अभी हमने पढ़ा था P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है। तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, तो यहाँ लिक्विड कम चढ़ेगा। मान लो ये H2। इन दोनों के लिक्विड के लेवल का डिफरेंस है H, यानी प्रेशर डिफरेंस हाइट के टर्म में H है। अब सबसे पहले बर्नौली थ्योरम लिखते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कैसे लिखी बर्नौली थ्योरम? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो इसमें H वाला टर्म नहीं लिया है। अब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस हाइट के टर्म में कितना डिफरेंस है H, तो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है रो GH। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर डिफरेंस का, ये लर्न करना पड़ेगा। प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है रो GH। तो रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा हूँ V/A2 का स्क्वायर माइनस V/A1 का स्क्वायर। मुझे V निकालना है इसमें, तो रो और रो कैंसिल हो गया। 2GH इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, 2 इधर आ गया, V रो 2GH इज इक्वल टू V स्क्वायर 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर। तो यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2GH, एलसीएम ले लिया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो V का फॉर्मूला आ जाएगा A1 A2 रूट के बाहर आ जाएंगे 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। H याद रख लें, H क्या है? H है हाइट का डिफरेंस। H क्या है? हाइट का डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाइट। H है प्रेशर डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ हाइट, प्रेशर डिफरेंस इन फॉर्म ऑफ हाइट। एक और यूज देखते हैं हम इसका, एटोमाइजर और स्प्रे पंप। एटोमाइजर और स्प्रे पंप।
स्प्रे पंप बोलो या पेंट गन भी कह सकते हैं, पेंट गन, पेंट गन। तो यहाँ पर एक ये पंप है, स्प्रे पंप है, इसमें यहाँ लिक्विड भरा हुआ है जिस चीज़ को हमें स्प्रे करना है। अगर हमें पेंट करना है तो यहाँ पेंट भरा हुआ। अब हम इसे प्रेस करेंगे। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर प्रेशर लेस हो जाएगा, और यहाँ पर एयर की वेलोसिटी बहुत कम है तो यहाँ पर प्रेशर मोर होगा। और हमें मालूम है लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो क्या होगा, लिक्विड जो है इसमें अपने आप ऊपर चढ़ेगा, और लिक्विड जब यहाँ आएगा तो इट विल मिक्स विद एयर एंड दिस लिक्विड विल कम आउट इन फॉर्म ऑफ स्प्रे। इसलिए इसे स्प्रे पंप कहते हैं। स्प्रे पंप, एटोमाइजर या पेंट गन। पेंट गन में हम क्या करते हैं, पीछे कंप्रेसर लगा देते हैं तो एयर बहुत तेज़ी से फ्लो करती है, प्रेशर लेस हो जाता है। प्रेशर लेस हो जाता है तो पेंट अपने आप ऊपर चढ़ता है और एयर के संग मिक्स होकर बाहर निकलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे स्प्रे। कंसेप्ट क्या है, P + ½ ρ V² इज कॉन्स्टेंट, यानी कि बर्नौली थ्योरम। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं बर्नौली थ्योरम के। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बर्नौली थ्योरम के, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं बर्नौली थ्योरम कैसे काम करती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रेन का। जब ट्रेन चलती है तो अपने संग कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाती है, या बस चलती है तो अपने संग कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाती है। मान लो ये ट्रेन या बस चल रही है तो यहाँ पर V मोर हो जाएगा, यहाँ पर P लेस होगा, और यहाँ थोड़ी दूर पर V लेस होगा, प्रेशर मोर होगा। तो जो कूड़ा होगा उस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, जो कूड़ा होगा उस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, तो कूड़ा इसके संग उड़ता हुआ जाएगा। ये भी एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम का। कंसेप्ट वही लग रहा है, जहाँ V मोर होगा वहाँ प्रेशर लेस हो जाएगा, और जहाँ V लेस होगा वहाँ प्रेशर मोर हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share it with your friends.